So exercise 8.1 question number 8. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a and find the value of a. So ये y square is equal to x है, तो ये हमारे पास एक राइट पैराबोला बनने वाला है जिसकी वर्टेक्स होगा ओरिजिन. तो ये इस तरीके से कोई पैराबोला है एंड x इज इक्वल टू 4. सो ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन हो गई. फिर क्वेश्चन में बोला है द एरिया बाउंडेड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a. तो यहाँ हमने ऐसे रैंडमली कोई x इज इक्वल टू a लाइन ड्रॉ करी. सो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो हम नाम लिख देते हैं पॉइंट्स के. तो ओरिजिन हो गया O, इसको बोला L, नेक्स्ट M, Q और इसे P रख देते हैं. तो ये ऊपर PQ हो जाएगा, नीचे हो गया LM और नीचे रख देते हैं SR. सो हमें गिवन है कि एरिया ऑफ तो ये जो QOR पूरा पैराबोला हो गया, QORM, ये जो एरिया है दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ जो स्मॉलर रीजन बनने वाला है. तो OSLP इससे डबल है. तो यहाँ से ये रिलेशन हमें यूज़ करके A की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम एरिया ऑफ QORM, तो जो आउटर जो बड़ा पैराबोला हमारे पास बन रहा है और जो लाइन है x इज इक्वल टू 4, उससे बाउंड होने वाला एरिया हम लोग निकालेंगे. तो क्लियरली ये एरिया जो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है. तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होने से हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ QORM. तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ. सो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लिए. तो x की लोअर वैल्यू 0 है और अपर वैल्यू इस केस में हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 की लाइन है. सो बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू 4. नेक्स्ट y dx करना है, तो x की वैल्यू y स्क्वायर है, तो क्लियरली y की वैल्यू हो जाएगी रूट x. सो रूट x dx. तो ये बनता है 2 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रल हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स हैं 0 टू 4. तो ये 3/2 ऊपर आके 2/3 बन जाएगा, तो बाहर हो गया 4/3. 4 रखने पे बनेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 रखने पे हो जाएगा 0. 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2 है, 4 की पावर हाफ हो गया 2, 2 क्यूब इज 8. तो ये वैल्यू आ गई 32/3. सो ये 32/3 तो जो बड़ा रीजन है उसका एरिया आ गया है. नेक्स्ट हम लोग जो स्मॉलर रीजन हमने लिखा है OSLP, ये हम लोग निकालने वाले हैं. तो एरिया ऑफ OSLP इज इक्वल टू, तो क्लियरली ये वाला रीजन भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. तो फिर से हम लोग केवल ऊपर वाले एरिया का रीजन निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल. अब लोअर लिमिट तो देखो 0 से ही शुरू हो रही है और a तक बाउंड है, तो अपर लिमिट हो जाएगी a और वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो y dx. सो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a. अब y की वैल्यू फिर से हमारे पास वही बन जाएगी जो रूट x, क्योंकि y स्क्वेयर इज इक्वल टू x है. सो ये भी हो गया रूट x dx. सो यहाँ से बनता है 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बस लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू a. तो ये बनता है 2 इंटू, सो 3/2 ऊपर आके हो गया 2/3. लिमिट्स में पहले a सब्सटीट्यूट किया तो a की पावर 3/2 माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा 0. तो ये आ गया 4/3 इंटू a रेज टू द पावर 3/2. नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है कि एरिया ऑफ QORM ये है ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ जो हमने अभी निकाला है OSLP.
तो QORM ये हमने निकाल दिया था 32/3, तो ये हो गया 2 × 4/3 × a⁻³ सो ऊपर 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 4 × 2 इज़ 8, 8 से 32 को कैंसिल आउट किया तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें मिल गया a⁻³ इज इक्वल टू 4। दोनों साइड स्क्वायर किया तो a³ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16, a³ की वैल्यू आ जाएगी 16। तो a की वैल्यू बनती है 16⁻⁴ 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4⁻² और ये लेंथ है तो यूनिट्स आ जाएगा। सो 4 a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3।